सामने आ रही है? ये किसने कहा आपको? तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि सीरत के साथ आ रही है। क्या? सीरत के साथ आ रही है? ये बात तो बताई नहीं आपने मुझे। लगता है किसी खास मकसद के लिए आ रही है, वरना इस हालत में वो क्यों आएगी? अच्छा, क्या मकसद हो सकता है माँ? यही तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने जरूर बताया होगा उसे तुम्हारे और सीरत के रिश्ते के बारे में। हाँ, आप तो जानती हैं, वो तो अपनी हर बात सामने से शेयर करता है। ये कैसे हो सकता है कि उसने उसे ना बताया? खैर, आप परेशान मत हो, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। अच्छा, वो क्या नाम है उसका? रुबाब, मेरे कमरे में भेज दें, कुछ कपड़े इस्त्री होने वाले। भेज दिया उसे। सामिया, पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा, तुम आज मत जाओ। सुना नहीं तुमने, जाने वालों को रोकते नहीं है, बदशगुनी होती है। देखो, कल चली जाना, मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगा। पिछले 12 सालों में जरा एक दफा मुझे बताओ, कितनी दफा गए हो तुम मेरे साथ? यार ये हिसाब किताब छोड़ो, इस बार मेरी मान लो, अगली दफा मैं तुम्हारी मान लूंगा। प्लीज प्लीज अब ऐसे ना कहो ना, माँ बाबा भी इंतजार कर रहे हो, सीरत तो मुझे ऑलरेडी लेने भी आ गए। अब खुशी से इजाजत दे तुम। देखो 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, मंडे को आई विल बी बैक। खुशी खुशी को आना वरना तो पता है मैं परेशान रहूंगा। अच्छा चलो, क्या हो सकता है। अपना ख्याल रखना और पहुंचते मुझे फोन कर देना प्लीज। ठीक है। अरे बेटा, हाउ आर यू? तैयार हो गए? रेडी? सीरत, इनको आप लेके जा रहे हो, लेकिन वापस भी आप नहीं छोड़ने। डोंट वरी, थैंक यू, आपने इन्हें मुझे मेरे से जाने की जरूरत नहीं लाऊंगा। चलें, चलो बेटा, लेट्स गो। थैंक्स। वालेकुम सलाम। अरे हाउ नाइस, कैसी हो? मैं ठीक। नाना कहाँ है? नाना अपने कमरे में। अच्छा, मैं भी उनसे मिलकर आ रही हूँ। अच्छा, वालेकुम सलाम। तुमने तो कहा था तुम लाहौर कोई जॉब ढूंढने जा रहे हो, इन्हें साथ ले आए तुम? किसी खास मकसद के लिए लाए हो? वो सीरत आ रहा था यहाँ पे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने के लिए, तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊँ। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं कॉल करके आता हूँ। अच्छा। ओहो, तुमने तो बात दिल पे ले ली। भाई मैं तो इसलिए कह रही थी कि इतने दिन हो गए तुम आई नहीं, इसलिए तुमसे गिला कर रही थी मैं। नहीं नहीं, आप ठीक हैं? हाँ, जोया भी ठीक है। वो तुम्हारे बाबा अपने कमरे में हैं, अगर तुम। जी, मैं मिला हूँ। हाँ, नाना, आपको पता था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ? हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम मुझे मिलने आ रही हो। आपको किसने बताया? सुबह जब मैं वॉक के लिए गार्डन में निकला ना, तो दीवार पे एक कौवा बैठा काएं 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 कर रहा था।
मैंने उसे कहा, मियाँ कव्वे तुम क्यों काहे काहे कर रहे हो? उसने मुझे बताया कि तुम आ रही हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? आपको मम्मा ने कॉल करके बताया होगा। अरे बच्चे, अगर तुझे सारा कुछ पता है तो फिर क्यों पूछ रही है? नाना आपको पता है मेरे घर भाई आने वाला है? पता है मुझे। तो मामा पापा तो बहुत खुश होंगे। जी हम सब बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू। आओ बेटा आओ आओ। आप नाना के साथ बैठिए, मैं भी आती हूँ। अच्छा, कैसे हैं बाबू? अब मैं बहुत ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। तो सरमद नहीं आया? आना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन ऑफिस में आजकल बिजी बहुत है। मैं जानता हूँ बेटा कि वो क्यों नहीं आया। वो क्यों यहाँ आने से गुरेज करता है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। मेरा बच्चा बेटा। तुम लाहौर गए थे जॉब के लिए? हाँ, जॉब के लिए गया था। कहीं सामिया की ड्राइवरी तो नहीं शुरू कर दी है तुमने? ये फजूल बकवास है कि कुछ दिन रह गए तुम्हारी आज़ादी के, जी लो अपनी मर्जी से, जितनी अयाशी करनी है कर लो, उसके बाद नहीं कर सकोगे तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता, अब्बा ने तुम्हारी और मेरी शादी तय कर दी है। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारनी होगी। जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही करना होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से गुजार सकता हूँ? क्यों नहीं गुजार सकते हो? तुम्हें ऐसे कौन सा शौक आपके पर लगे हैं? हमने तो बड़े बड़ों को ठीक कर लिया है। तुम क्या चीज हो? कहाँ जा रहे हो? एक कॉल करनी। ये तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए। तो इन्हें क्या अपने सर पे रखूं? जाओ जाके कमरे में रख दो ना, और कमरा भी साफ कर देना। ठीक है। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं। हेलो समद। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहुंचती मुझे फोन कर देना, भूल गई तुम? कैसी बातें कर रहे हो? बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी तो मैं फोन करने ही वाली थी। तुम ठीक हो? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? जरिश कहाँ है? मेरी बात जरा कराओ। वो रुबाब के पास है, आती है तो बात कराती हूँ। ओके। तुमने खाना खा लिया? हाँ खाना मैंने खा लिया है। अब देखो 2 दिन में घर वापस आ जाना, मुझे खाली घर बिल्कुल पसंद नहीं है। बस 2 दिन बर्दाश्त कर लो, फिर आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी, मेरे से बात नहीं होगी। इतना खुश हैं वो इस शादी को लेकर। देखो एक दफा फिर सोच लो। क्या हो गया? आप घबरा क्यों रही हैं? बात करके तो देखें। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात तो मुझसे कहलवा रहे हो, मैं घबराऊं भी मत? खुद क्यों तब चुप रहे थे जब बाबा ने तुमसे बात की थी? एक लम्हे के लिए मेरी जगह है ना, तो आपको पता चल जाए मैं चुप क्यों था। और मुझे इमोशनल करने की कोई जरूरत नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, इमोशनल होती नहीं है आप। इमोशनल होती हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना चाहती। सीरत मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा फसाद होगा, बहुत मसला पड़ेगा। एक दफा अच्छी तरह सोच लो। अच्छी तरह सोच चुका हूं। भाई क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। 2-4 रोज तो रहोगी ना यहाँ? जी बाबा, अभी तो यही हूँ। बिल्कुल ठीक है, फिर तो इंतजाम हो जाएगा। जी? किस चीज का? सीरत और जोया की मंगनी का। मैं सोच रहा हूं कि शानदार रिसेप्शन की जाए
बाबा अभी तो मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, फिर मुझे वापस जाना है। ओहो भाई, 2 दिन और रह लोगी तो क्या आफत आ जाएगी कोई? मुझे भी बाहर जाना है। अगर ये सेटल हो जाए तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर जाना डिले कर दूंगा। बाबा वैसे मेरा ख्याल है बाहर हो आए, क्योंकि अभी तो कोई इंतजाम भी नहीं हुआ। आप जब वापस आएंगे तो फिर आराम से प्लानिंग करके कर लेंगे। हाँ अच्छा। क्यों सीरत? जी ठीक है रही, ठीक है। ओके, अगर तुम लोगों का यही ख्याल है तो फिर ठीक है। अपने कानों से सुना है अम्मा ये सब कुछ मैंने। वो यहाँ क्यों आई है? भाई जरूर कोई वजह होगी, जरूर दाल में कुछ काला है। क्या वजह हो सकती है? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं चुपचाप सहने वालों में से नहीं हूं, और अगर सामिया ने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोया तुम कुछ मत करो, फिर मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अम्मा ये मेरा मसला है और मैं अपने मसले से निमटना खूब जानती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं ये चाहती क्या है। एक बात तो कंफर्म है। क्या? वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती। अम्मा आप जानती हो ना कि मैं सीरत की वजह से खामोश हूँ, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या इमेज बनेगी उस पे मेरी? क्या सोचेगा मेरे बारे में? सोया तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। भाई तुम्हारे बाबा है ना, वो खुद ही संभाल लेंगे। वैसे जब से वो प्रेग्नेंट हुई है ना तो उसके तो पाँव जमीन पे ही नहीं लगते, पता नहीं किन हवाओं में है वो। मुझे तो लगता है मुझे देख के ना हंसती है, वो चिढ़ाती है कि हाँ देख लो कितना जुल्म किया था, अब देखो मैं कितनी खुश हूं। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये शादी मामू के एहसानों का बदला उतारने के लिए कर लूं तो ठीक है, मैं कर लेता हूं। मगर क्या? कोई और पसंद आ गया तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? कुछ तो है तुम्हारे ज़हन में। आप जानती तो हैं मामी ने कैसी तरबियत की जोया की, और ये सब कुछ जानते हुए मैं कोई ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता जिससे मुझे सारी जिंदगी पछताना पड़े। तो गलत बात कह रहे हो तुम। खाला ने मेरी भी तरबियत की है, मेरे बारे में तुम्हारे यही ख्याल आते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? मामी ने कभी आप पर अपना साया नहीं पड़ने दिया, वरना आप भी ऐसी ना होती। जो भी हो सीरत, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जानता हूं आप मदद करेंगी मेरी, बल्कि आप ही मदद करेंगी। मैं बाबा को इस उम्र में कोई दुख नहीं दे सकती, ओके? और जरूरी तो नहीं है कि जोया खाला जैसी हो, और लड़कियां शादी के बाद बदल भी जाती हैं। और अगर वो नहीं बदली तो? तुम्हारी इस बात का जवाब मैं क्या दूं? मैं शादी के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। शादी तो नाम ही एक्सपेरिमेंट का। अब ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो एग्जैक्ट तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो? अगर मैं आपसे कहूं कि वो लड़की मिल गई तो आप मिलें उससे और फिर बताएं वो इस काबिल है या नहीं। देखा, मैं कह रही थी ना तुम्हें कोई और पसंद है। कौन है? रुबाब। रुबाब है वो लड़की। अब बताएं। किस मुश्किल में डाल दिया। मेरी ख्वाहिश जो सबसे बड़ी विश थी कि मैं एक कम्युनिटी स्कूल का कॉन्सेप्ट चेंज कर सकूं। तुम्हारा कजन चला गया? तो कब चला गया? मैंने कहा शायद कुछ वक्त रुकेगा। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन किसी फ्रेंड की तरफ ठहरा है, कल आएगा फिर। जो कोई खास बात करने आया था तुमसे क्या?
इनफैक्ट मुझे काफी मुश्किल में डाली। अच्छा, कैसे मुश्किल? जोया से शादी नहीं करना चाहता। मैं अगर जोया से शादी नहीं करना चाहता उसमें तुम क्या कर सकती हो? परेशान क्यों हो रही हो तुम? क्या मतलब है मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? जोया मेरी बहन है यार, और मैं ज्यादा पापा के लिए परेशान हूँ। I don't know how he'll react to it. I don't know सामिया, तुम क्या कर सकती हो? तुम सीरत का ज़हन बदल सकती हो, बाबा का ज़हन बदल सकती हो। क्यों अपने आपको परेशानी में डाल रही हो? Just think about yourself. अपनी फिक्र करो, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। You know, I don't like this. Okay, relax. नहीं करूँगी। ठीक है, बस कुछ देर में। चलो मैं पहुंच रही हूँ ना। ओके बाय। जोया, जी अम्मा। बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे साथ चलो ना। अम्मा आप खुद चली जाए ना। भाई चलो, 2-4 चीजें अपने लिए ले लेना। अम्मा मुझे अपने लिए कुछ लेना है ना, मैं खुद ले लूंगी। और वैसे भी मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे चलना है उनसे मिलने। अरे बात सुनो जी। वैसे तुम अब इतना ज्यादा बाहर मत जाया करो। क्यों अम्मा, क्या हो गया? बेटा तुम्हारे अब्बा ने सीरत से बात की है ना, जब वो आएगा तुम्हारी मंगनी कर देंगे, उसके बाद शादी, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे वो करना। अम्मा मैं ऐसी ही हूँ, और अगर सीरत को मुझे कबूल करना है ना तो वो मुझे ऐसे ही कबूल करेगा। मुझे किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ। ठीक। आ रही हूँ। ताई अम्मी आप? हाँ, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठी थी। बैठी हुई थी? भाई कितनी दफा कहा है कि जब कोई काम ना कर रही हो ऊपर तो नीचे आ जाया करो, कोई कामकाज ही कर लिया करो, लेकिन तुम महारानी बेगम ऊपर बैठी रहेंगी चुप करके। नहीं ताई अम्मी, मैं बस अभी बाबा को खाना देकर आई थी, चाय देकर मैं हाँ, बस खाने के पीछे पड़ी रहा करो हर वक्त। मेरे साथ जरा चलो, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कोई चाहिए, कोई सामान वगैरह उठा दे। जी मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ। जी नहीं, बाबा से पूछ के नहीं, बाबा को बता के आए, और जल्दी आओ। बस खाने के पीछे पड़ी रहा करो हर वक्त, खाने के पीछे पड़ी रहा करो हर वक्त। बाबा से पूछ के नहीं, बाबा को बता के आए। अगर तुमने फैसला कर ही लिया तो फिर जितनी जल्दी हो सकता है बाबा से बात कर लो, ताकि वो किसी खुशफहमी में ना रहे। मैं कैसे कोई बात कर सकता हूँ उनसे? जैसे मुझे कहा। कमाल करती हैं आप, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले थप्पड़ लगा देंगे मुझे। भैया अगर थप्पड़ खाने से तुम्हारा काम हो जाता है तो खा लो थप्पड़। प्लीज मजाक मत करें मेरे साथ। तो फिर और क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। तुम्हें खाला का नहीं पता, कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें। जानता हूँ खाला को, और इसीलिए ये फैसला किया। सीरत मैं फिर कहती हूँ, सोच लो, और अगर बदल सकते हो तो अपना फैसला बदल लो। आपके पास आने से पहले मैंने कई दिन सोचा इस बारे में। मामू के एहसानात एक पेपर पर लिख के मैं देखता रहा हूं कि शायद मैं कन्विंस हो जाऊं, लेकिन नहीं कर सका मैं ना अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं ना किसी और की। तो फिर जाओ ना, जाके बता दो, देर फिर किस बात की है? इसीलिए आया आपके पास कि आप मेरे साथ चलें और मामू से बात करें। आई एम रियली सॉरी सीरत, मैं इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगी। आपके सिवा मेरा कौन है जिससे मैं ये बात करूं? आप प्लीज मेरे साथ चलें, मैं आपको वहां छोड़कर चला जाऊंगा और आप मौका देखते ही बात कर लीजिएगा। आई एम सॉरी सीरत, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं सारे रिश्ते छोड़कर चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं तो ठीक है, मत जाएं आप।
मैं चला जाता हूं किसी ऐसी जगह जहां से मेरे मरने की खबर भी नहीं आएगी आपको। मैं जानता हूं मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप तो है नहीं मेरे, फर्क सिर्फ मुझे पड़ेगा, क्योंकि जो रिश्ते हैं मेरे पास मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे सरमत कभी भी नहीं जाने देगा। मैंने अपना घर भी तो बचाना है ना। उसने मुझे मना किया है कि इस मसले से बिल्कुल दूर रहो। आप उनसे बात तो करें, मुझे यकीन है वो आपको नहीं रोकेंगे, और अगर उन्होंने रोका तो मैं आपसे गिला नहीं करूंगा। प्लीज कोशिश करती हूँ। बैठो, चाय तो खत्म करो ना। थैंक यू। मैं तुम्हें कभी भी वहां जाने का मशवरा नहीं दूंगा। आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। कैसे ना जाऊं सरमत? मेरे घर वाले हैं, मैं अपने आप को उनसे लाताल्लुक कैसे कर सकती? इस सवाल का जवाब तुम खुद ही दो। तुमने मुझे खुद कहा था कि आंटी अंकल ज़ोया की शादी सीरत से करवाना चाहते हैं। अब तुम रबाब की बात करोगी तो वो क्या सोचेंगे? और देखो, जब भी तुम वहां जाती हो ना, तो तुम बीमार होकर आती हो, परेशान होकर आती हो वहां से। कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि यहाँ आती हो तो तुम परेशान रहती हो हमेशा। अब इस हालत में तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी ठीक नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने देना चाहते, बट आई प्रॉमिस मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। मैं भी और हमारा होने वाला बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएंगे। आई प्रॉमिस। I just try to understand, please. सरमत, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन असल बात यह है कि मैं बाबा को और चचा जान को बहुत मिस कर रही हूँ, और अगर अभी ना गई तो फिर तो पता नहीं पूरे 1 साल के बाद मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम करो जो तुम्हारा दिल करता है। तुम जानते हो ना, तुम अगर मुझे खुशी खुशी इजाजत नहीं दोगे तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। देखो सानिया, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो ना, इसलिए मैं जरा सा सेंसिटिव हो जाता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। अभी तो मैं नहीं गई हूँ, कुछ मदद कर दूँ? क्या ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। जरूर अपनी ब्लू टाई ढूंढ रहे होगे। पिछले 12 सालों में जब भी मेरे से लड़ाई हुई है तुमने वही टाई लगाई है। It's a lucky guess. क्योंकि ये वाहिद टाई है जो पिछले 12 सालों में तुमने अपनी पसंद से ली है। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है ना, तो मैं नहीं चाहती, ठीक है? अब तो नाराज ना हो। सामिया, मैं नाराज नहीं हूं, परेशान हूं मैं। तुम जब भी वहां जाती हो ना, तो मैं किसी उलझन में जैसे पड़ा रहता हूं।
अब तुम वहां जा रही हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप का घर है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना, प्लीज। कोई परेशानी लेके ना आना, और तुम्हें किसी के रिश्ते कराने की कोई जरूरत नहीं। बस जाके सीरत की बात करो और वो जाने, उनका काम चले। और कुछ? कब जाना है? कल जाऊंगी। आज थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं सबके लिए, अब खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। ठीक है। चाचा आपसे बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। अरे बेटा, ये क्या बात, जो बात कहनी है इसमें सोचने की क्या जरूरत, कह दो। बस बात है ही कुछ ऐसी कि सोचना पड़ रहा है। सीरत एक्चुअली मुझे अपने साथ भी इसलिए लेके आया है कि मैं यहाँ आकर ये बात सबसे करूं। ये तो आप जानते हैं ना कि बाबा ने सीरत और जोया का रिश्ता पक्का किया। हाँ, ये तो मुझे पता है। बात दरअसल ये है कि सीरत जोया से शादी नहीं करना चाहता। ये क्या कह रही हो तुम? बाबा ने जब सीरत से बात की तो वो लिहाज में कुछ कह ही नहीं सका, इसलिए मुझे साथ लेके आया है कि मैं ये बात करूं। बेटा, अगर ये रिश्ता ना हुआ तो सुफियान भाई को बहुत दुख होगा। आखिर उसे क्या एतराज है इस रिश्ते में? दरअसल वो रुबाब से शादी करना चाहता है। रुबाब से? कैसे कैसे हो सकता है? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है बेटा? लेकिन चचा जान, अगर वो सोया से शादी करना ही नहीं चाहता तो फिर जबरदस्ती ये रिश्ता करना भी तो अक्लमंदी नहीं है। मैं आपसे बात भी सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि अगर आप कहें तो मैं बाबा से बात करती हूँ, और मुझे यकीन है कि जब बाबा को ये पता चलेगा तो वो जरूर सोचेंगे। तुम्हें मुझसे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। तुम अपने बाबा से बात करो, फैसला उन्होंने करना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। जी जी। अम्मा, सीरत कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, यही था, बाहर गार्डन में होगा। ओके। कहाँ जा रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ। और कहाँ? बेहतर है कि आज तुम कहीं ना जाओ। क्यों? आज कैसा खास हो रहा है यहाँ पे? जब वो आया नहीं था तो उसके इश्क में मरी चली जा रही थी, और अब वो आ गया है तो उसकी परवाह कोई नहीं। अम्मा, चाहती हूँ मैं उसे, प्यार करती हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस स्टुपिडिटी होती है, मुंह के बल गिरते हैं लोग। अम्मा, प्यार करती हूँ मैं उसे, चाहती हूँ मैं उसे। आपकी तरह अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुदरत उसे मेरे पास वापस लेकर आई है, मेरी मुट्ठी में है वो। अरे मेरी बेटी, मुट्ठी में है? किसी को मुट्ठी में करने के लिए पहले मुट्ठी खोलनी होती है, जब वो मुट्ठी में आ जाए फिर मुट्ठी बंद कर ले। अम्मा, बाय बाय। हाँ जी, बाय बाय। या ओके, ठीक है। क्या कर रहे थे तुम? देख नहीं रही, फोन पे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे थे? कोई लड़की तो नहीं है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं क्यों पूछ रही हूँ? ये कैसा सवाल है? यार मैं 5 साल बाहर रह के आया, लड़के लड़कियां हर तरह के दोस्त हैं मेरे, कोई भी हो सकता है। देखो, वहां की लड़कियां वहीं पे, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, और अगर तुम किसी पे नजर भी डालोगे ना तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। जवाब देने की आदत है नहीं मुझे। अच्छा, आदत नहीं है तो चलो, खो जाएगी। इतनी खुशफहमी कब से होगी तुम्हें?
तुम्हें नहीं मालूम, बचपन से ही है। हाँ ये भी है, जानता हूँ। चलो खैर, अभी मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? भाई मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, चलना है ना बाहर। घर बैठ के बोर नहीं होते हो क्या? मैं बोर नहीं होता यार, जब से आया मामू से इतना बात भी नहीं की। मैं उनके साथ बैठता हूँ, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना दोस्त। मामू सब लोग यहीं पे ही हैं, बाबा भी घर पे, ये घर भी यहीं पे है। सबसे बात बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। यार मुझे नहीं जाना ना, तुम जाओ। कहा ना मेरे साथ चलो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। यार क्या कह रही हो तुम? वो क्यों शादी नहीं करना चाह रहा? बोलो ना, खामोश क्यों हो? बाबा ये तो आप उसी से पूछ लो। नहीं, उससे नहीं पूछूंगा। बात करने के लिए वो तुमको साथ लेकर आया है। अब बताओ ना, क्या बात है? वो रुबाब से शादी करना चाहता है। हाँ हेलो। जी सरमन। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? क्या हुआ है? नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे झूठ बोल रही हो, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाबा से जरा झगड़ा हो गया। सामने मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां मत जाओ। मेरी बात तो तुम कभी भी नहीं मानती। अब तुम फौरन वापस आ जाओ और कहती हो तो मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। नहीं मैं कल आ जाऊंगी सीरत के साथ। अगर आज चली गई ना यहाँ से तो फिर बाबा को बहुत दुख होगा। पता नहीं किस मिट्टी से बनी हुई हो तुम। इस हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार। अरे मैंने कहा ना परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन खुदा के लिए कल आ जाना तुम वापस। ओके, खुदा हाफिज। ओके बाय। शादी नहीं करना चाह रहा, बोलो ना, खामोश क्यों हो? बाबा ये तो आप उसी से पूछ लो। बात करने के लिए वो तुमको साथ लेकर आया है। अब बताओ ना, क्या बात है? वो रुबाब से शादी करना चाहता है।